हेलो फ्रेंड्स। आज जो मेडिसिन हम आपको के लिए लेकर आए हैं वो मेडिसिन श्वास कष्ट के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। श्वास से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, किसी भी किस्म की डिजीज हो, उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है। रोगी की छाती में हर समय बलगम की खड़खड़ाहट होती रहती है और उसके साथ ही बहुत ही अल्प मात्रा में बलगम निकलता है। रोगी हर समय तंद्रा में पड़ा रहता है। दुर्बलता बहुत ज़्यादा महसूस करता है। पसीना आता है, वो भी बहुत ठंडा पसीना। खासकर सिर और गले के आसपास पसीना होता है ऐसे पेशेंट को। स्किन भी, चेहरे का कलर भी ऐसा हो जाता है पीला जैसा, जैसे इसमें खून निचोड़ दिया गया हो। इतनी वीकनेस महसूस होती है। खासकर ये नमूनिया के पेशेंट को अक्सर ये शिकायत होती है। पसीने के साथ साथ मरीज के चेहरे पर भी कंपन रहती है। वैसे तो पूरी बॉडी में कंपन जैसे रहती है ठंड की वजह से, लेकिन ठोडी और चेहरे का नीचे का हिस्सा हर समय कांपता रहता है इस पेशेंट का। विशेषकर बच्चों को, बच्चे हर समय तंद्रा में पड़े रहते हैं जब ये शिकायत होती है इनको। श्वास से संबंधित बलगम छाती में ऐसे भर जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सांस के साथ आवाज़ें होती है, खर खर की आवाज़ होती है और बच्चा हर समय तंद्रा में पड़ा रहता है। विशेषकर ये दाहिनी साइड में बच्चा दाहिनी करवट लेटता है ज़्यादातर, छाती को दबा के लेटता है ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। बच्चा तंद्रा में पड़े पड़े यदि आपने उसको स्पर्श कर दिया तो स्पर्श करते ही वो एकदम से रोने लगता है। इतना चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। इस मेडिसिन से बच्चे के चेस्ट में जितना भी बलगम जमा होता है, जो खांसने से भी नहीं निकलता, ये मेडिसिन उसको इजी कर देती है, बहुत ही आसान कर देती है निकलने के लिए। जहाँ चिपका होता है उसको वहाँ से हटाने का कार्य करती है। इसके पेशेंट को जब ये मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट को पहली डोज से ही आराम महसूस होने लगता है, उसको सांस खुल के आने लगता है। नहीं तो इस पेशेंट को छाती भी तंग जैसी महसूस होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसकी बात करें तो इसके पेशेंट के शरीर में ऐंठन और दर्द तक होने लगता है। बलगम बहुत कम मात्रा में निकलता है। जो निकलता है उसके निकलने के बाद में वो अपनी जगह कच्ची छोड़ देता है जहाँ पे जलन महसूस होती है और वो जलन ऊपर हमारे गले तक, कंठ तक पहुँच जाती है। और कंठ तक जलन पहुंचने पर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दम घुट जाएगा इस टाइप से उसको लगने लगता है। मरीज को जिस समय इसका दौरा जैसा पड़ता है तो ज़्यादा देर लेटा नहीं रह सकता, पेशेंट को उठकर बैठना पड़ता है। उसमें ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वृद्धजनों को जिनको वात स्फीति की शिकायत होती है, ईफिसेमा की शिकायत होती है, लगातार खांसी आती है और खाना खाते पीते समय भी उनको बहुत ज़्यादा खांसी की शिकायत होने लगती है, उसमें भी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है ये। दाहिनी साइड में इस पेशेंट को लेटने से कुछ आराम महसूस होता है। कमर में इसको इतना दर्द होने लगता है लेटे लेटे कि इसको उठकर बैठना पड़ता है। कमर में भी नीचे के जो हमारी ये नीचे की हड्डी होती है जिसको कोक्सी बोलते हैं, कोक्सी जो सबसे नीचे की हड्डी होती है, उसमें दर्द होने लगता है। हमारी रीढ़ की जो सबसे नीचे की हड्डी होती है, पिक चंचू से ऊपर, उसमें त्रिकास्तिक और पिक चंचू के बीच में जो हड्डी होती है वो दर्द करने लगती है। उसमें हमेशा भारीपन रहता है, नीचे को दबाव जैसा हर समय बना रहता है इस पेशेंट को। और पेशेंट को अक्सर ऐसा भी लगता है कि जैसे मुझे
मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा, लेकिन वो होता कुछ नहीं है, उसको टॉयलेट की भी कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ दबाव जैसा महसूस होता है। करता है कोशिश वो जाने पे दबाव लगाता है, जोर लगाता है, लेकिन उसको कोई हल नहीं होता इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, उसमें ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इसके मरीज को नींद में पड़े पड़े सोते सोते झटके जैसे महसूस होते हैं। यदि आपने टच कर दिया इस मरीज को सोते हुए, तो एकदम से उछल कर बैठ जाएगा। बच्चा है तो वो रोने लगता है, बड़ा है तो एकदम से झटके से उसको नींद के लगते हैं, झोंके जैसे आते हैं। जैसे बैठा भी है तो चेयर पे बैठे बैठे भी ऐसे पेशेंट को तंद्रा आई रहती है, नींद जैसी आई रहती है। उसको लगता है कि जैसे मैं गिर जाऊंगा चेयर पर से। तो वो वहाँ से उठकर अपने बिस्तर पे जाके लेटता है, और लेटने के बाद उसको नींद नहीं आती। ये विशेषता है कि जब वो पेशेंट बैठा होता है तो उसको झटके लगते हैं नींद के, झोंके जैसे आने लगते हैं नींद के, लेकिन जैसे ही वो लेटता है तो लेटने के बाद उसकी नींद गायब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है, इस मेडिसिन का नाम है एंटीमोनियम टार्ट। ये एंटीमोनियम टार्ट, जिसको भी बलगम की खड़खड़ाहट होती है, बलगम बहुत गहराई से खांसने के बाद भी नहीं निकलता, खासकर नवजात शिशुओं को, बच्चों को अक्सर ये शिकायत हो जाती है। कफ उनकी चेस्ट में ऐसा चिपक जाता है कि वे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, खांसते रहते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं होता। तो एंटीमोनियम टार्ट मेडिसिन ऐसे बच्चों को, ऐसे बुजुर्गों को, अक्सर जिनको ये शिकायत होती है, जिनका कफ खांसने से भी बाहर नहीं निकलता, उनको एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे बाद आप दें, तो उनका कफ लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, और आसानी से निकलने लगता है। इसके साथ यदि एक और मेडिसिन मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों को नमूनिया अक्सर होता रहता है, ये 2 मेडिसिन आप यदि ऐसे बच्चों को हफ्ता 10 दिन लगातार दें, तो फ्रेंड्स, नमूनिया उसको ज़िंदगी में कभी नमूनिया हो ही नहीं सकता। ये 2 मेडिसिन हैं, एक एंटीमोनियम टार्ट मैंने आपको बताई है, ये बलगम को लूज करती है। दूसरी मेडिसिन है इसके साथ इपीकाक। इपीकाक मेडिसिन का काम होता है बलगम को बाहर निकालने का। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मेडिसिन टर्न बाय टर्न करके हर 2-2 घंटे बाद आप रिपीट करके बच्चों को दें, तो बच्चे का 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल चेस्ट साफ हो जाती है, सारा जमा हुआ बलगम बाहर निकल जाता है, और बच्चा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होने लगता है। जो दिक्कत उसको बनी होती है वो दिक्कत दूर हो जाती है। चेस्ट में उसके पेन जो सांस लेने के साथ होता है वो नहीं रहता। नमूनिया की ये सबसे बेस्ट दवाई है। नमूनिया पड़ने से जिनको कफ चिपक जाता है, खांसी बनी रहती है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। हमने कई बच्चे इन दोनों मेडिसिन से, बिगड़े हुए नमूनिया के बच्चे हमने ठीक किए हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट भी आया था इंदौर से। तो उनके बच्चे के लिए विशेषकर मैंने ये सोच कर के वीडियो डाला है। आप अपने बच्चे को ये दोनों मेडिसिन दें, और आप मुझे 1 हफ्ते के बाद ज़रूर कमेंट करके बताएं। बच्चा बहुत जल्दी आपका स्वस्थ हो जाएगा, आप इससे निश्चिंत रहे। होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स, कई ये क्यों कहते हैं कि सर, बहुत से डॉक्टर तो हमें कई तरह की दवाइयाँ देते हैं, कोई किसी मोटी गोली, कोई बारीक गोली, कोई पुड़िया, कोई पीने की। देखिए, मेडिसिन तो एक या दो ही मेडिसिन आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग शूट जो करती है, इसमें मेन इलाज होता है हमारे लक्षणों के आधार से। होम्योपैथिक में जिस मेडिसिन के आपके सिम्टम्स मैच कर जाते हैं, आपको वो मेडिसिन बिल्कुल उस बीमारी से निजात दिला देती है, बिल्कुल उस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है, उस कोई बीमारी को ख़त्म कर देती है वो मेडिसिन। फ्रेंड्स, जैसे
मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई कंपनी में किसी कोई मशीन खराब हो जाती है, उसके सारे पार्ट्स खोल के डाल देते हैं बहुत से मैकेनिक आके, और हल कुछ नहीं होता। और एक अच्छा इंजीनियर आता है, वो हल्की सी चोट मारता है, और हल्की सी चोट मारते ही मशीनें ठीक हो जाती है। इसी तरह होम्योपैथिक की मेडिसिन है। थोड़ी सी मेडिसिन थोड़ी सी बीमारी को, बड़ी बीमारी को भी बहुत जल्दी ठीक कर देती है, बहुत जरा सी मेडिसिन। ये आपके यदि डॉक्टर सही सिम्टम्स आपके यदि मैच कर लेते हैं मेडिसिन के साथ, तो आपको दुनिया भर की दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर मेडिसिन के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे मैंने नमूनिया में बताया है, तो नमूनिया में भी एक मेडिसिन नहीं है, ये बहुत मेडिसिन है। लेकिन बच्चों में खासकर जिनको बहुत ज़्यादा बलगम चिपका होता है, और जिनका बलगम इजीली नहीं निकलता, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस मेडिसिन को दे सकते हैं। मैंने अभी एक काली खांसी के लिए एक ड्रोसेरा मेडिसिन उस बारे में बताया था। एक पेशेंट को किसी डॉक्टर ने ड्रोसेरा दिया। ड्रोसेरा मेडिसिन ऐसे ही, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो टीबी से संबंधित खांसी होती है, काली खांसी, अक्षय रोग, इनसे संबंधित होती है। तो जब तक मेडिसिन के पूरे सिम्टम्स आपकी बॉडी में मैच नहीं करते, तब तक आपको कोई भी मेडिसिन ना देनी चाहिए, ना ही किसी डॉक्टर को सही मायने में देनी चाहिए। मेरे पास जो कमेंट आया था, उन्होंने मुझे सारा अपने सिम्टम्स बताए, अपने बच्चे के सारे सिम्टम्स बताए। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मेडिसिन उनको मैसेज भी की है, बताई भी है, और इस के ऊपर मैं वीडियो भी बना के डाल रहा हूँ, ताकि किसी को भी ये शिकायत हो। अक्सर मौसम परिवर्तन में, जैसे गर्म मौसम के बाद ठंडा मौसम होता है, या ठंडे मौसम के बाद एकदम से गर्म मौसम आना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, बड़े भी लापरवाही कर जाते हैं कि मौसम चेंज हो गया, अब तो गर्मी आ गई है, और कपड़ा नहीं ओढ़ते, उनको ठंड लग जाती है, ठंड लग कर ये शिकायत अक्सर हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा कार्य करेगी ये मेडिसिन। नमूनिया कैसा भी हो, बिगड़े से बिगड़े नमूनिया को ये ठीक कर देती है। बहुत सुंदर मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये आप बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी जो जिनको खांसी में खड़खड़ाहट, बोलते हुए, खांसते हुए चेस्ट में आवाज़ जैसी आती है, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप दें, बिल्कुल बच्चा बड़ा सब स्वस्थ हो जाएंगे। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन हम बताते हैं, हम इधर उधर की कोई वीडियो नहीं डालते। ये वीडियो जितनी भी हम वीडियो के माध्यम से आपको मेडिसिन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये वीडियो मैंने सुबह बनाया था, जो मेरा वीडियो अधूरा रह गया था, तो इसको मुझे दोबारा बनाना पड़ा। क्योंकि पेशेंट असल में केबिन में बैठे बैठे पेशेंट बाहर से चिल्लाने लगते हैं, सर हमें थोड़ा जल्दी है। तो इस वजह से सुबह वीडियो मुझे वो कट ही करना पड़ा, पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से दोबारा से वीडियो में बना के डाल रहा हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है, कई बार जल्दबाजी में वीडियो बन जाती है, लेकिन हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, अच्छी तरह से मेडिसिन को बताऊं, अच्छी तरह से आपके सिम्टम्स उस मेडिसिन में जो जो मैच करते हो बताऊं, ताकि आप उलझन में ना रहें। उसको समझकर, अच्छी तरह से जानकर, अच्छी तरह से सुनकर उस मेडिसिन को आप लें, तो वे मेडिसिन आपको बिल्कुल लाभ देंगी, बहुत अच्छा कार्य करेंगी। किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत पे हम मेडिसिन डालते हैं, हम वही मेडिसिन उस डिजीज़ पे डालते हैं जिसको हम कई पेशेंट को देने के बाद हम उसके ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं कि ये इस बीमारी में बहुत बेस्ट मेडिसिन है। वही मेडिसिन हम आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि आपने किताब पढ़ी, रट्टा मारा कि भाई ये मेडिसिन बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। मेडिसिन या तो आप वीडियो डालें ही ना,
यदि आप वीडियो डालते हैं तो कम से कम उस वीडियो का सुनने वालों को बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा वीडियो डालना बेकार है। हमारा क्या, किसी को भी वीडियो ऐसे नहीं डालना चाहिए। आप हमारे व्यूज़ जो होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। वे हमारी वीडियोज़ जो देखते हैं बहुत विश्वास करके देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने अच्छी मेडिसिन बताई है, उसको वे लेके भी देखते हैं। तो फिर जब वे उस मेडिसिन को लेते हैं, यदि उनको लगे कि हाँ, ये मेडिसिन वाक़ई मुझे इस चीज़ में वर्क कर रही है, अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, तो फ्रेंड्स हमारे लिए उससे अच्छा कुछ नहीं है। बद्दुआ ना लेके दुआएँ लें आप। तो मेरा ये सभी से अनुरोध है, जितने भी ख़ासकर देखो मेडिसिन एक एक कॉमेडी का वीडियो डालते हैं, वो तो होती ऐसी है कि उसमें आप जितना उलूल-जुलूल बोलेंगे, दूसरे को हँसी आनी चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ़ स्टाइल को चेंज कर देती है ज़रा से उसमें, और ज़रा से उसमें ख़राब भी कर देती है, ठीक भी कर देती है। तो फ्रेंड्स मेडिसिन, मैं सभी जो वीडियो बनाने वाले डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप मेडिसिन बताएँ वीडियो के माध्यम से, उसको अच्छी तरह से समझाएँ। उसके एक-एक सिम्पटम्स आप अच्छी तरह से सामने वीडियो में आप रीड करके बताएँ, ताकि छोटी-छोटी बातों को आप बताएँगे तभी पेशेंट उस चीज़ को समझ पाएगा, कौन-सी मेडिसिन कहाँ काम करती है। जैसे निमोनिया में ही फास्फोरस मेडिसिन भी है, लेकिन उसके पेशेंट को कफ में बलगम आएगा, येलो बलगम होगा और बलगम के साथ में ब्लड आएगा। तो ये मेडिसिन मैंने नहीं बताई, क्योंकि ये मेडिसिन मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल जो सिम्टम्स जिस मेडिसिन के मैंने बताए हैं, एक बीमारी में अनेकों दवाइयाँ काम करती है, सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। कहाँ फास्फोरस देनी है, किस उसमें देनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नमूनिया में फास्फोरस किस पोजीशन में देनी है, किस समय देनी है। फ्रेंड्स ऐसे अन्यथा करके आप कोई भी मेडिसिन ना लें। जो मेडिसिन जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से लें, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट देने वाली मेडिसिन होगी। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा देख के आधी अधूरी जानकारी लेके आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ यदि आपको लेना है मेडिसिन का, पूरी जानकारी यदि लेनी है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। पूरा देखने के बाद आप जो भी डिसीजन लें, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर डिसीजन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। हमारी हमेशा यही कामना रहती है वीडियो के माध्यम से कि आपको बेस्ट से बेस्ट हम दे सकें। थैंक यू।